जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, निरीक्षण की बात करते हैं, तो एक ऐसा शब्द है जो हम स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं। स्कूल में वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर इंस्पेक्शन होते थे, चाहे हम सीबीएसई की बात करें या हायर एजुकेशन अथॉरिटी की बात करें। उनका टाइम टाइम पे स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, और फिर क्वेश्चन आता है कि इंस्पेक्शन क्यों किया जाता था, निरीक्षण क्यों किया जाता था। ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो स्कूल है, कॉलेज है, अपने काम को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, बच्चों को सही तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि नहीं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में, क्लास में होने चाहिए वो है कि नहीं। चाहे पीने के पानी की बात करें, वॉशरूम की बात करें, साफ सफाई की बात करें, स्कूल में जो रिक्वायरमेंट होती है, क्लास में जो मतलब चीज़ें होनी चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए, क्या वो है कि नहीं। स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स जितने होने चाहिए, कॉलेज में होने चाहिए, क्या है कि नहीं। जो रिसोर्सिस स्कूल में, क्लास में होने चाहिए, क्या वो है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, इसकी जांच के लिए टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन होता था। और जब इंस्पेक्शन स्कूल में, कॉलेज में होता है, तो आपने देखा होगा जो सभी लोग हैं बिल्कुल मतलब इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि जो भी जरूरी रिसोर्सिस है, रिक्वायरमेंट्स है, सब फुलफिल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे, निरीक्षण की बात करेंगे, इसके मीनिंग की बात करेंगे, क्या अर्थ होता है, क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन है। तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन, मीनिंग, टेक्निक्स, प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन की। निरीक्षण का अर्थ हम जानेंगे, तकनीक क्या है, प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का क्या अर्थ होता है। अभी तक आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि निरीक्षण का क्या अर्थ है। तो जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, निरीक्षण की बात करते हैं, तो इंस्पेक्शन किसी भी गतिविधि, कार्य, सामग्री, प्रदर्शन की सावधानी पूर्वक जांच है, अवलोकन और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी, हम स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, जो निर्धारित उद्देश्य जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इंस्पेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिन, ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग एक्टिविटीज, वर्क, मटेरियल और परफॉर्मेंस टू एंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी स्कूल में जाके जो इंस्पेक्शन टीम होती है, जाके देखती है कि स्कूल अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, स्कूल में जो भी एक्टिविटी है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड सही है कि नहीं, क्या सही से हो रही है कि नहीं, बच्चों का रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, जो स्कूल में, जो क्लास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रिसोर्सेस होने चाहिए, वो है कि नहीं, स्कूल के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं, क्या वो है कि नहीं, स्कूल में सारी चीजें हैं कि नहीं। इस चीज का इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है कि स्कूल का काम का किस तरह से चल रहा है। और बहुत बार होता है कि जब इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि नहीं, स्कूल तो अपने काम को ठीक से कर ही नहीं रहा है, यहाँ तो ना टीचर है, ना रिसोर्सेज है। तो ऐसे में बहुत बार होता है कि इंस्पेक्शन टीम क्या करती है, स्कूल को वार्निंग देती है कि आप ये जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप इसको फुलफिल करो, अगर नहीं कर सकते, ठीक है, फॉलो अप किया जाता है। तो फिर बाद में इस तरह उनका जो आप कह सकते हो कि एफिलिएशन, उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरर्स, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड मेंटेनिंग एफिशिएंसी, की ये त्रुटियों का पता लगाने, गुणवत्ता में सुधार करने तथा कार्य कुशलता है बनाए रखने में सहायता करता है। आपने देखा होगा बहुत जगह, दिल्ली में तो ज़्यादातर स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है। ठीक है। बाहर, दिल्ली के बाहर भी जो स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, तो एफिलेटेड कब होते हैं कि जब वो सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं। और सीबीएसई भी टाइम टाइम पे स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करता है, देखता है कि जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको स्कूल फुलफिल कर रहा है कि नहीं। और अगर उसको ऐसा मिलता है कि अच्छा, ये स्कूल जो है, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो बाद में सीबीएसई क्या करता है, उस स्कूल का जो एफिलिएशन है, उसको भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए इंस्पेक्शन जरूरी होता है, ताकि जो भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो अपने काम को सही तरीके से करें। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें,
Inspection means examining the functioning of the school, teaching method, records and overall performance to improve the quality of education। की शैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण का क्या अर्थ है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो जब हम इसके संदर्भ में हम बात करते हैं, चाहे हम स्कूल की बात करें, हम कॉलेज की बात करें, तो इसमें जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इंस्पेक्शन मींस एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, कि इस चीज़ को देखना कि स्कूल का कामकाज सही चल रहा है कि नहीं, स्कूल में जो टीचिंग से रिलेटेड जो वर्क है, लर्निंग से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, क्या सही तरीके से चल रही है कि नहीं, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, स्कूल में क्लासरूम में रिसोर्सेस है कि नहीं, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। फिर रिकॉर्ड्स की जांच करना कि क्या बच्चों का जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे जो इवैल्यूएशन है हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है, अलग अलग क्लासेस उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखना कि विद्यालय के संचालन, शिक्षण विधियों और विलेखों, समग्र प्रदर्शन की जांच करना, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में उसका पहली चीज तो उसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सके और फिर उसमें सुधार किया जा सके। तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन या निरीक्षण का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक अगर हम समझे तो इंस्पेक्शन क्या होता है कि कोई जैसे अलग अलग जो अथॉरिटी है, टीम है, स्कूल में जाती हैं और पूरा स्कूल जो है देखती हैं, ठीक है, जांच करती हैं, क्लास में जाती हैं, ग्राउंड में जाती हैं, अलग अलग लैब्स में जाती हैं कि लैब्स में जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो रिसोर्सेस होने चाहिए है कि नहीं है। फिर रिकॉर्ड्स देखती हैं कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम में कितने टीचर्स हैं। फिर बच्चों का रिजल्ट भी देखती है कि लास्ट ईयर अच्छा जो बच्चों का एग्जाम हुआ उनका रिजल्ट क्या रहा, अच्छा रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, तो हर चीज की जांच की जाती है। टेक्निक्स की बात करें, निरीक्षण के क्या क्या टेक्निक्स हैं, तकनीकें क्या क्या हैं, तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, डायरेक्टली वॉचिंग एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स, वर्क प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, की यहाँ पे जो टीम है देखती है, ऑब्जर्व करती है पूरे स्कूल को, ठीक है, अलग अलग क्लासरूम को, सारी चीजें ऑब्जर्व, वॉशरूम में देखती है, वाटर टेप्स देखती है। तो अवलोकन का मतलब क्या है, गतिविधियों, शिक्षण विधियों, कार्य प्रक्रियाओं तथा प्रदर्शन का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना, उसको देखना जाके। ठीक है, फिर इंटरव्यू एंड डिस्कशन। इंटरव्यू डिस्कशन में क्या होता है कि जो टीम है बच्चों से बात करेगी, टीचर से बात करेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करेगी, प्रिंसिपल से बात करेगी, वाइस प्रिंसिपल से बात करेगी, हर इंसान से बात करती है, आपस में डिस्कशन होता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो चीज़ें वो देख रहे हैं पता लगा सकें कि सच में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। तो इंटरव्यूज एंड डिस्कशन भी होते हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय कम्युनिकेटिंग विद टीचर, एम्प्लॉय और स्टूडेंट, की शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से संवाद करके जानकारी एकत्र करना। हो सकता है कि टीचर जो बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो इसकी जांच कैसे की जाती है, इंटरव्यू से। वो इंटरव्यू या डिस्कशन बच्चों के साथ हो सकता है, वो इंटरव्यू डिस्कशन बच्चों के पेरेंट्स के साथ हो सकता है, टीचर के साथ हो सकता है। ठीक है, चेकिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर रिपोर्ट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। मान लो स्कूल ने कहा कि हम इस साल हमारे यहाँ पे इतने बच्चों का एडमिशन हुआ, तो प्रूफ क्या है, तो इसके लिए रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे। स्कूल ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सेवन्थ क्लास है, सेवन्थ क्लास के 99% बच्चे पास हो गए, पता कैसे चलेगा, रिकॉर्ड से पता चलेगा। स्कूल ने कहा कि हमारे यहाँ पे अब जो है सारी फैसिलिटीज है, इतने स्मार्ट बोर्ड है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड से पता चलेगा। तो इसलिए साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी की जाती है, इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, बातचीत भी की जाती है, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं कि स्कूल जो बोल रहा है सच में है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है कि जो इंस्पेक्शन टीम होती है तो उनके पास 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का सेट होता है क्वेश्चनियर। चाहे इसमें जो आंसर है बच्चों से भरवाया जा सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, टीचर्स के लिए भी हो सकता है, प्रिंसिपल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, फिर टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, यूजिंग टेस्ट असेसमेंट टू इवेलुएट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, की गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षणों एवं आकलनों का उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज होती है, या तो जो देखने के लिए कि स्कूल में जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, सही है कि नहीं, तो बच्चों के जो रिजल्ट होते हैं उसकी भी जांच की जा सकती है कि बच्चों का क्या रिजल्ट रहा, किस ईयर बच्चों का कितना रिजल्ट रहा, तो ये सारी चीजें जांची जा सकती है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि कई बार क्लास में जाएं, बच्चों से भी क्वेश्चन और इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है कि सच में बच्चों को आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन, शोविंग करेक्ट मेथड एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, के सही तरीकों को प्रदर्शित करने तथा सुधार करने के लिए क्या करते हैं, ये टीम सजेशन भी दे सकती है। और लास्ट में अगर हम देखें, ठीक है,
तो फीडबैक टेक्निक क्या है? प्रोवाइडिंग सजेशन आफ्टर इंस्पेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि पूरा इंस्पेक्शन हो जाता है, उसके बाद स्कूल को कॉलेज को सजेशन भी दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, आप ये जो चीज़ें हैं इसको अपना सकते हैं, ठीक है। तो निरीक्षण के बाद सुधार है तो सुझाव और प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब हम इसके प्रोसेस की बात करें, ठीक है। यहाँ पे हमने जो टेक्निक्स है इसकी बात की, अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो सबसे पहले प्लानिंग पार्ट आता है, ठीक है। डिसाइडिंग द पर्पज, एरिया एंड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, की जब भी ये टीम होती है, इंस्पेक्शन होता है, तो इंस्पेक्शन से पहले एक प्लानिंग की जाती है ना, कि प्लानिंग क्यों की जाती है कि अच्छा इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो कब जाएंगे, किस टाइम जाएंगे, कि किन किन चीज़ों का इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, निरीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, क्या क्षेत्र है, विधियों का निर्धारण, किस तरह से इंस्पेक्शन करना है। जाके सिर्फ देखना ही है कि क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, इंटरव्यू भी लेना है, डिस्कशन भी करना है, और किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चनियर भी तैयार करना है। उसके बाद फिर प्लानिंग के बाद प्रिपरेशन होता है, कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टूल्स एंड गाइडलाइन, की आवश्यक जानकारी, उपकरण तथा दिशा निर्देश को एकत्र करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिन, इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज, रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस, फिर जाके इंस्पेक्शन किया जाता है। अवलोकन एवं परीक्षण, गतिविधियों अभिलेखों तथा प्रदर्शन का निरीक्षण करना। निरीक्षण करने के साथ फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदरिंग फैक्ट्स एंड डाटा ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, के निरीक्षण के दौरान जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उसको एकत्रित करना। तो देखिए प्रोसेस क्या है? प्लानिंग से शुरू होता है, प्लानिंग किया, फिर जो प्लानिंग की उसकी प्रिपरेशन की, फिर स्कूल में गए, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिन, डाटा को इकट्ठा किया, ठीक है, इवेलुएट किया, जो भी डाटा अलग अलग सोर्सेज से आया, जो स्टूडेंट से आया, जो टीचर से आया, जो प्रिंसिपल से आया, अलग अलग रिसोर्सेज जो आया, तो उसको इवेलुएट किया, कंपेयरिंग रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, प्राप्त परिणामों की तुलना निर्धारित मानकों से करना, कि जो भी स्कूल के लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे, जो नॉर्म्स बनाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल की जो फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं, तो इवेलुएट करना। और फिर उस पर एक रिपोर्ट बनाना, प्रिपेयरिंग एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट विथ फाइंडिंग्स, की प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना, जिससे पता चलेगा कि क्या स्कूल में जो इंस्पेक्शन रहा किस तरह का रहा, जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड है, स्कूल उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, बच्चों का रिजल्ट क्या है, ठीक है, कितने टीचर्स हैं, स्कूल में क्या फैसिलिटीज है, तो एक रिपोर्ट तैयार करना है इस पर। और लास्ट में क्या है? फॉलो अप करना, चेकिंग वेदर सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, कि यह जांच करना कि सुधारे गए जो सुझाव दिए गए थे, ठीक है, उसको लागू किया गया है कि नहीं। तो फॉलो अप है कि मान लो आज के टाइम में इंस्पेक्शन हुआ, तो हो सकता है आफ्टर 2-3 मंथ उस चीज को फिर फॉलो अप किया जाएगा, कि स्कूल में जाके पूछा जाएगा कि भाई जो तुम्हें सजेशन दिए थे तुमने उसको अपनाया है कि नहीं, ठीक है। तो फॉलोअप में क्या है? चेकिंग वेदर सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ठीक है, तो इस चीज़ की जांच की जाती है। तो ये क्या है? इसका एक प्रोसेस है। और फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, क्या निरीक्षण के क्या कार्य हैं? तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्या कार्य है? मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, टाइम टाइम पे जो इंस्पेक्शन होते हैं ना, तो इंस्पेक्शन भी स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जब इस तरह के इंस्पेक्शन होते हैं, तो एक तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में जो पुरानी चीज़ें जाती हैं, नई चीज़ें आती हैं, और इन इंस्पेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि स्कूल भी, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, ठीक है, वो भी उनको पता है कि अगर हम जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उसको हम पूरा नहीं करते तो हमारा जो एफिलिएशन है, ठीक है, जो उनको परमिट दी है, वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए स्कूल कॉलेजेस जो है वो भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी मतलब दिशा निर्देश है, उसका पालन किया जाए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, तो इससे फ़ायदा क्या होता है इंस्पेक्शन का? टाइम टाइम पे जो इंस्पेक्शन होता है, कि जो भी स्कूल में, कॉलेजेस में, जो भी हम चाहे क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, ये चीज़ें जो है हमें हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, की प्रदर्शन और कार्य कुशलता में सुधार करने में सहायता होता है। तो इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, ताकि स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा उनमें रहे कि नहीं, हमें अपने यहाँ पे काम जो है बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा जो ये परमिशन है कैंसिल हो सकता है। फिर डिटेक्शन ऑफ एरर्स, तो इससे स्कूल कॉलेजेस में जो भी एरर्स है उसका पता चलता है।
फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड वीकनेस, गलतियों और कमियों की पहचान की जाती है और उसके आधार पर ही सजेशन दिए जाते हैं कि भाई अगर आप मतलब ये जो आपकी गलती है इसमें आप सुधार करो। ठीक है। गाइडेंस एंड सपोर्ट, प्रोवाइडिंग सजेशन फॉर बेटर रिजल्ट, जैसे हमने बात की कि आप अपने काम को और अच्छा करें, स्कूल और अच्छे से चले, कॉलेज और अच्छे से चले, तो उनको इंस्पेक्शन की टीम के थ्रू उनको गाइडेंस एंड सपोर्ट भी दिया जाता है। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तियों और संगठनों की प्रभावशीलता का मापन करता है। इंस्पेक्शन में उनका होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको इवेल्युएट किया जाता है और इस चीज को भी ध्यान दिया जाता है, इंश्योरिंग डिसिप्लिन, मेंटेन प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर, कि उचित नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने में सहायता करता है। मोटिवेशन, एनकरेज पीपल टू परफॉर्म बेटर, कि इससे चाहे हम बच्चों की बात करें, स्कूल की बात करें, टीचर की बात करें, तो उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई आप अपने काम को बढ़िया तरीके से करो ताकि आपका स्कूल आगे बढ़े। ठीक है, बच्चे आगे बढ़े। और डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन, के भविष्य की योजनाओं और निर्णयों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, इंस्पेक्शन के फायदे। ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिन, ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग एक्टिविटी, वर्क, मटेरियल और परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव। की इंस्पेक्शन क्या है, निरीक्षण क्या है, किसी कार्य, गतिविधि, सामग्री, प्रदर्शन की सावधानी पूर्वक जांच करना है। एक स्कूल की बात करें तो स्कूल की क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, क्लासरूम कैसी है, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, टीचर्स के किन मेथड से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जो जांच करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो निर्धारित मानक है, उद्देश्य हैं, उसके अनुरूप स्कूल काम कर रहा है कि नहीं। और एक किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरर्स, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड मेंटेनिंग इफिशिएंसी, की त्रुटियों का पता लगाना, गुणवत्ता में सुधार करना, कार्य कुशलता बनाए रखने में सहायता करता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हमने इंस्पेक्शन के बारे में जाना समझा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।